अगली खबर की ओर जो कि पंजाब सरकार से जुड़ी हुई है, जो कि भारी कर्ज में है। हालत यह है कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार के खजाने में पैसे नहीं हैं और इस कर्ज से उबरने के लिए उसने कई जेल, विधवा आश्रम, न्यायालयों और सरकारी दफ्तरों को गिरवी रख दिया है, जिससे सरकार को 2100 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको बता दें कि पंजाब सरकार 1,25,00,000 के कर्ज में डूबी हुई है। ऐसे में ना तो उसके पास वेतन देने के लिए पैसे हैं और ना ही तमाम सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए। लिहाजा उसने अपनी तमाम संपत्तियों को अलग अलग बैंक के पास गिरवी रख दिया है, जिससे 2,100 करोड़ रुपए उसे मिले हैं। इन संपत्तियों में गांधी वनिता आश्रम भी है, जिसे बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए बनवाया गया था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पंजाब सरकार ने पैसे जुटाने के लिए अपनी संपत्तियों को गिरवी रखा हो। इससे पहले साल 2013 में भी सरकार ने कई संपत्तियों को गिरवी रखा था। 2013 से 2015 के बीच ये संपत्तियां गिरवी रखी हुई हैं। तो ये भी जरा जान लें कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। गिरवी यहां पर बादल सरकार ने कई संपत्तियों को रखा है। 1,25,00,000 के कर्ज में इस वक्त सरकार डूबी हुई है। सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। 2013 से 2015 के बीच गिरवी रखी गई संपत्तियां हैं ये, और 5 बड़े बैंकों में ये संपत्तियां गिरवी रखी गई हैं। संपत्तियों को गिरवी रखकर 2100 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। आश्रम, स्कूल, सरकारी दफ्तर, जेल गिरवी रखे गए हैं, जबकि आवासीय और व्यापारिक भवनों को भी गिरवी रखा गया है। और चलिए ये भी देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें गिरवी रखा गया है और उससे कितने पैसे सरकार को यहां पर मिले हैं। सबसे पहले गांधी वनिता आश्रम, जो कि जालंधर में है, और इससे 350 करोड़ रुपए मिले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। ओल्ड डीसी एसएसपी ऑफिस जालंधर, पीडब्ल्यूडी ऑफिस पटियाला, पुणा एनक्लेव जंगराव, और 750 करोड़ केनरा बैंक से यहां पर मिला है। तो वहीं पुंडा एनक्लेव जंगराव में है, जिसको गिरवी रखा है बादल सरकार ने, और पुंडा एनक्लेव बुढ़लाड में भी है। इसके अलावा राजपुरा कॉलोनी पटियाला, और इन सब से 750 करोड़ रुपए बादल सरकार को मिले हैं बैंक से। ग्रीन पार्क एनक्लेव, जो कि लुधियाना में है, इसे भी गिरवी रखा गया है सरकार की तरफ से। जालंधर की जेल साइट को भी गिरवी रखा गया है। तो वहीं मानसिक रोग अस्पताल को भी अमृतसर में गिरवी रखा गया है, और इसके बाद सरकार को 400 करोड़ रुपए बैंक की तरफ से मिले हैं। पुराना जिला न्यायालय लुधियाना में जो है, कैनाल कॉलोनी लुधियाना की, इसको गिरवी रखकर बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ रुपए बादल सरकार को हासिल हुए हैं। रंजीत एवेन्यू साइट 100 करोड़ रुपए आंध्रा बैंक के पास ये गिरवी रखी गई है ये साइट, जिसके बाद 100 करोड़ रुपए बादल सरकार को मिले हैं। और सर्वमित्र इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर है। सर्वमित्र, तमाम जो प्रॉपर्टीज है, सरकारी प्रॉपर्टी, जिन्हें बादल सरकार ने गिरवी रखा है, और ये भी जानकारी है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पंजाब सरकार के पास पैसों की कमी है। इससे पहले भी ऐसी चीजें वो कर चुकी है पैसे जुटाने के लिए। जी बिल्कुल, पंजाब सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। दरअसल बहुत बड़ा आर्थिक संकट है पंजाब सरकार का, और विपक्ष भी बार बार यही आरोप लगाता है कि बहुत बड़ा आर्थिक संकट है, कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है, बहुत लंबे समय तक सैलरी उनकी पेंडिंग रहती है। इसलिए शायद पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया है। तकरीबन 125 लाख करोड़ रुपए का अभी घाटा चल रहा है पंजाब सरकार को, तो उसी को पूरा करने के लिए शायद ये फैसला लिया गया। 2013-15 के बीच में ये जो प्रॉपर्टीज आप बोल रहे थे कि ये गिरवी रखी गई हैं, इनमें एक आश्रम भी है जो विडो आश्रम है, गांधी वनिता आश्रम जालंधर में, और कई जो जेल्स हैं वो भी हैं, और बहुत सारी जगह हैं। तो ये करार हुआ है पूरा, जो कि पंजाब अर्बन डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है उसके बीच में, सीएमओ का ऑफिस उसका, और प्लस में जो बैंक्स हैं, जो नेशनल बैंक है, तो इनके बीच में करार हुआ है, गिरवी रखा गया है ताकि कुछ पैसा जुटाया जा सके। उनको आगे वो बैंक किस तरीके से इस्तेमाल करता है, कुछ कॉलोनीज जो है कुछ और तरीके से। तो ये पंजाब सरकार की एक कोशिश रही होगी कि किस तरीके से धन को जुटाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा आर्थिक संकट है। हालांकि विपक्ष इसको लेकर बार बार यही आरोप लगाता है कि पंजाब सरकार
बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रही है। वहीं जिस तरीके से सैलरी बहुत लंबे समय तक पेंडिंग रहती है। हाँ, अभी जब ये खबर सामने आई तो निश्चित तौर पर विपक्ष भी इस पर हमला बोलेगा कि पंजाब सरकार आखिर ऐसी नौबत आ गई अकाली सरकार को कि जो अपनी कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ हेरिटेज बिल्डिंग है, कुछ जेल्स हैं, ऐसी अगर चीजों को पंजाब सरकार गिरवी रख रही है तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी एक तरीके से। सौमित्र, ये संकट आखिरकार पैदा कैसे हुआ और इस वक्त कितना आर्थिक संकट है, कितने पैसे जुटाने हैं पंजाब सरकार को ये कर्जे से निपटारे के लिए? देखिए, बहुत बड़ा आर्थिक संकट है पंजाब सरकार के सामने। पंजाब सरकार, बादल सरकार जब दूसरी बार ये सरकार बनी है उनकी पंजाब में, तो सब्सिडीज काफी दी जाती है। दरअसल बिजली के जो बिल हैं उन पर सब्सिडीज, जो किसान हैं उनकी खेतों की बिजली तकरीबन माफ है, तो वो एक बहुत बड़ा बोझ पंजाब सरकार के ऊपर पड़ता है, जिसको लेकर कई बार कहा जाता है कि वो सब्सिडी खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा घाटा उससे भी होता है। और बहुत सारी स्कीम्स हैं जिस पर सब्सिडी दी जाती है, जिसकी वजह से पंजाब सरकार को बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। तो उस घाटे को पूरा करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, 125 लाख करोड़ रुपए का घाटा अभी भी पंजाब सरकार के सामने है। तो शायद उसी को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार ने ये कदम उठाया है। तो सौमित्र, आगे आने वाले कुछ साल में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और जिस तरीके से पंजाब सरकार को, बादल सरकार को लेकर विपक्ष इस वक्त तीखे तेवर अपनाए हुए हैं, ऐसे में ये संकट कहीं न कहीं विपक्ष की जो स्थिति है उसे और मजबूत करता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। पहले भी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सदन में भी घेरती रही है अकाली सरकार को। उनका कहना है कि जो पंजाब है दिवालिया हो चुका है और उसकी वजह यही है अकाली सरकार की ओर से लिए गए फैसले। इसलिए कांग्रेस बार बार यही कहती है, और अब तो आम आदमी पार्टी भी आ गई है। उनका कहना है कि ये जो बादल सरकार है, इन्होंने पंजाब सरकार, पूरे पंजाब प्रदेश को दिवाला घोषित कर दिया है। कभी जो पंजाब प्रदेश वो कृषि प्रधान देश हुआ करता था और सबसे पॉपुलर और सबसे नंबर 1 प्रदेश हुआ करता था, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि इसके पास अपने कर्मचारियों को देने तक के लिए पैसे नहीं है, सैलरी नहीं है, इतना कर्ज में डुबो दिया है पंजाब प्रदेश को। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले इलेक्शन में बन सकता है। तो सौमित्र, क्या विपक्ष की तरफ से, अब जब ये पूरी रिपोर्ट सामने आई है एक न्यूज़पेपर के जरिए, क्या विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर आई है? जी, जो विपक्ष के नेता हैं उनसे हम संपर्क कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसके बाद लोगों को भी पता चल जाएगा कि पहले विपक्ष तो कहता था, लोगों को भी पता नहीं था कि शायद विपक्ष ऐसे ही कहता है। तो अब लोगों को भी पता चल जाएगा कि वाकई में ही पंजाब सरकार कितनी कर्जे में डूबी हुई है और क्या क्या कदम उठा रही है पंजाब सरकार अपने कर्ज पूरा करने के लिए। चलिए, शुक्रिया सौमित्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक न्यूज़पेपर के जरिए खुलासा हुआ है कि पंजाब सरकार ने कई जो सरकारी संपत्तियां हैं उन्हें गिरवी रखा है, जो आर्थिक संकट है उससे उबरने के लिए।